Hello बच्चों, let's hit the given question. The question says a charged particle with charge q enters a region of constant uniform and mutually orthogonal field E bar and B bar with a velocity V bar perpendicular to E bar and B bar and comes out without any change in magnitude or direction of V bar. Then option A given है V bar equals to E bar cross B bar upon B square. Option B given है V bar is equals to B bar cross E bar upon B square. Option C given है V bar equals to E bar cross B bar upon E square. Option D given है V bar is equals to B bar cross E bar upon E square. So to understand this question, we need to understand about the concept of Lorentz force. So Lorentz force के according we can say, that is to be precise, we can say Lorentz फोर्स इक्वेशन, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज. सो लेट्स सपोज हमारे पास एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, एंड इन दिस रीजन वी कैन से रिलीज अ चार्ज विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v. ठीक है, तो यहाँ पे ये चार्ज जो है इट विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको हम लिख सकते हैं एफ बार इज इक्वल्स टू क्यू ई बार प्लस क्यू वी बार क्रॉस बी बार. अब यहाँ पे वी नीड टू केयरफुल, ये जो क्यू ई बार है दैट इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्यू वी बार क्रॉस बी बार इज अ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ से हम क्यू अगर बाहर निकालना है, सो वी हैव ई बार प्लस वी बार क्रॉस बी बार. सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन वी कैन सी के वी हैव फॉर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज. ठीक है, सो इसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन. Now using this result we'll try to analyze the situation that has been given to us. हमें given है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड वो ऑर्थोगोनल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ. सो कुछ इस तरीके का सिचुएशन है. अगर हम मान लें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बार, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी बार, एंड जो वेलोसिटी है चार्ज का दैट इज बी गिवन एज टू बी परपेंडिकुलर टू ई बार एंड वी बार. सो कुछ इस तरीके का सिनेरियो हमें गिवन है. नाउ इट इज बीन गिवन दैट comes out without any change in magnitude or direction. So सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, सो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, राइट अगर कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है दैट मीन्स के अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, कुछ इस तरीके का सिचुएशन होगा. अगर एफ बी इस तरफ है तो एफ ई जो है इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा. सो इन दैट सिचुएशन अगर दोनों ही फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हुए यानी कि क्यू ई हैज टू बी इक्वल्स टू क्यू वी बी, जब भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा. सिंस वी कैन सी के वी और बी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसीलिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं क्यू वी बी, राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो वैल्यू आएगी वी की इट कैन बी रिटन एज ई अपॉन बी. ठीक है, सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ अब हम बात करेंगे डायरेक्शन के लिए. सो वी नो कि हमें वी बार निकालना है. सो वी बार के दो चीज़ें होनी चाहिए सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एक तो होना चाहिए मैग्नीट्यूड जो कि हमें मिला ई अपॉन बी. अब एक होना चाहिए द डायरेक्शन. सो डायरेक्शन हमें कैसे मिल सकता है, बाय डूइंग, क्योंकि हमें वी इज गिवन टू बी एज परपेंडिकुलर टू ई बार एंड बी बार. ठीक है ना, ई बी को ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इसका जो डायरेक्शन आना चाहिए वी बार का वो आना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ वी कैन से. सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि वी बार इज इक्वल्स टू ये मैग्नीट्यूड रहा उसका, और हम मान लेते हैं कि ये उसका यूनिट वेक्टर है. अब यहाँ से यूनिट वेक्टर की बात हमें करनी होगी टू गेट द डायरेक्शन ऑफ इट. ठीक है, तो हम बात करते हैं, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें. सो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू का. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट विल बी एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन क्यू ई, राइट, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अब यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स चेक करें, सो वी क्रॉस बी करना होगा. सो वी क्रॉस बी अगेन इट विल बी मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन ओनली. सो ये क्यू वी बी भी ऊपर ही आ रहा है. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो नेट फोर्स है, क्योंकि हमने इक्वेट कर दिया इन दोनों को, क्योंकि कैंसिल होना चाहिए. सो वी हैव टू बी केयरफुल कि अगर हम वी क्रॉस बी कर दें तो भी ये ऊपर है, बट वी हमें कुछ इस तरीके से सेटअप करना होगा कि क्यू ई और क्यू वी भी दोनों अपोजिटली एक्ट करें सो दैट दे विल कैंसल आउट ईच अदर. ठीक है ना, तो उसके लिए वी हैव टू बी केयरफुल कि जो वी बार है इट शुड बी अलोंग ई क्रॉस बी. ठीक है, अगर हम ई क्रॉस बी देखें अब, सो ई क्रॉस बी से वेलोसिटी का जो डायरेक्शन आएगा वो इस तरीके से आएगा इस तरफ. अब हम देख सकते हैं कि अब हम करेंगे वी क्रॉस बी तो ये नीचे की तरफ जाएगा. अब इन दिस सिचुएशन इट विल बी मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यू वी बी, राइट. सो ये चीज़ होपफुली समझ में आ रही होगी. सो वी हैव टू बी केयरफुल, यानी कि अब हम अगर देखें तो ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड. अब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. सो यूनिट वेक्टर हमने लिख दिया यहाँ पे. सो यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन जो कि होगा हमारा क्या ई बार
क्रॉस बी बार, राइट, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ इट। ठीक है ना, इसी तरीके से लिखते हैं हम इस चीज को, तो ये मिलेगा हमें वी बार। सो यहाँ पे ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एक तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो ताकि उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, एंड वी हैव टू बी केयरफुल के वेलोसिटी शुड बी अलोंग ई क्रॉस बी, नॉट अलोंग बी क्रॉस ई। ठीक है, सो दैट दे कैन कैंसल आउट ईच अदर। ठीक, तो फ्रॉम हियर वी कैन से, इसको अब हम क्या लिख सकेंगे, ई अपॉन बी, ये हो जाएगा ई बार क्रॉस बी बार। नीचे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर गिवन है, सो ये लिखा जा सकता है ई बी साइन 90 एंड साइन 90 इज 1, सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास ई तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारे पास ई बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी बार वी आर गेटिंग, जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर ए के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।